बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी अहाता अदालत से ही हुई है। इनकी जमानत खारिज हुई है और 9 मई से जुड़े वाकयात के हवाले से शेख रशीद अहमद को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद साहब को तकरीबन 13 केसों में जमानत मिल चुकी थी। 13 केसों में, ये GHQ केस समेत 13 केसेस थे जिनमें जमानत मिली थी, लेकिन थाना जियो टाउन में 9 मई के मुकदमे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर्स इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि अब दोबारा से फिर से 9 मई के वाकयात के हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज किया जाएगा। साथ साथ हम देख रहे थे कुछ जमानतें हुई हैं, कुछ रिहाइयां हुई हैं, लेकिन जो लोग रिहा हुए थे हो सकता है कि फिर से उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं, क्योंकि शायद ये नजर आ रहा है कि जी उस तरह से मामला नहीं चल रहे जिस तरह चाहा गया था, जिस तरह सोचा गया था, जो प्लान था उसके मुताबिक मामला नहीं चल रहे। तो अब एक दफ़ा फिर 9 मई के हवाले से गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन की रिहाई भी हुई, खदीजा शाह की रिहाई हुई थी, शायद उनको दोबारा ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कुछ और लोगों को दोबारा ज़रूर गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं जिन लोगों के हो रहे हैं, एक अरसे से चल रहे हैं, वो भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस पर हैं, जिनमें इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, हसन न्याजी, वो भी इस वक्त फ़ौजी अदालत का सामना कर रहे हैं और उनके हवाले से भी ये खबर है कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, शायद वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। और अब ये देखना यह है कि शेख रशीद साहब का क्या बनता है। वजह यह है कि शेख रशीद साहब पहले भी गिरफ्तार हुए थे और फिर इन्होंने आकर कहा कि मैंने चिल्ला काटा है, और ये ज़रूर कहा कि जी मुझे कोई इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, मगर चिल्ला बड़ा सख्त था। और फिर इसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था मुनीफ फारूक साहब को, उसमें उन्होंने इस तरह की बातें की थी। फिर उस हवाले से बहुत सी खबरें आईं, कुछ शेख रशीद साहब ने किसी तरह से उसको दबाया भी, छुपाया भी, मगर ये भी आई कि जी उनको कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये असतूर जो है साफ़ी, वो ये खबर सामने लेकर आए थे, फिर और भी बड़ी डिस्कशंस हुई थी, मगर ना शेख रशीद साहब ने इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिनाई भी किया और इसकी कोई तस्दीक भी उस तरह से नहीं की। लेकिन यह ज़रूर था कि शेख रशीद साहब ने कोई उस तरह के ज़ाती हमले नहीं किए। अब हुआ यह कि हाल ही में शेख रशीद साहब ने एक वीडियो भी जारी की, क्योंकि शेख रशीद साहब इत्तेहादी रहे, इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों में भी एक वक्त में माने जाते थे, कहते थे जी मैं असली और नस्ली हूँ, मैं इमरान खान साहब का साथ दूंगा और भागूंगा नहीं, बहुत इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर शदीद तरीन नाक़िद रहे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, PDM की जमातों के, जब हुकूमत गई थी। तो उसके बाद ये भी देखा गया कि शेख रशीद साहब ने ये तक कहा कि जी मैं इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं गए, PDM के खिलाफ ही। फिर ये भी हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरिएट में टिकट्स के हवाले से बड़ी गहमा गहमी थी, तो उसी वक्त अचानक शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर से मुलाकात भी की थी। फिर ये कहा गया कि शायद वो चाहते हैं कि जनाब को मामला तय हों और इनके मुकाबले पर तहरीक इंसाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ना करे। शेर अफजल मरवत बार बार ये कहते रहे कि जी शेख रशीद साहब के मुकाबले पर हम बंदा खड़ा करेंगे और हमारा उम्मीदवार भी होगा, और वही हुआ। बहुत से लोगों को ये एतराज़ भी था कि जी इससे वोट टूटेंगे। शेख रशीद साहब उस हद तक नहीं गए, कोई उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान पर ज़ाती हमले नहीं किए। यही पैगाम शेख रशीद साहब ने भी वीडियो में दिया था अभी हाल ही में। लेकिन अब शायद ये हो कि उनको इस तरह से कुछ करना पड़े, जो वो कहते थे ना कि ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मैंने कोई ज़ाती हमले किए हैं, मैं नस्ली और असली हूँ और मैंने इस तरह की बात नहीं की, ना कभी करूँगा, मैं यानी गैर अखलाकी इल्ज़ामात और ये नहीं करता। ये ज़रूर उन्होंने मुनीफ फारूक साहब के इंटरव्यू में कहा था कि हमने गलत किया, हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए था, हमें जना आसिम मुनीर के हवाले से हम बेहतर मामला चला सकते थे, और ये सब बातें उन्होंने ज़रूर की थी, मगर इमरान खान साहब पर उस तरह के ज़ाती हमले नहीं किए। अब ये भी था, एक वक्त में शेख रशीद कह चुके थे कि शायद ये उनके आखिरी इलेक्शन हो या वो लड़े ही ना और ना आए, लेकिन फिर भरपूर मुहिम वो चला रहे थे, अपने भतीजे समेत बड़ी भरपूर मुहिम चला रहे थे। और जब ये वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो उसके बाद शेख रशीद साहब कुछ थोड़े बहुत इससे मायूस और डिस्टर्ब ज़रूर नजर आए, लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेन जारी रखी थी। अब फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अभी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि तीसरी दफ़ा उनकी ये गिरफ्तारी है। उसकी वजह यह है कि पहले भी वो गिरफ्तार हुए थे और उनके ऊपर कोई क्लाशनकोफ या इस तरह का कोई केस डला था, तब वो उनको धक्के भी बड़े पड़े थे और वो बता रहे थे कि जी फ़लाँ ये इंस्पेक्टर है, ये थानेदार है, ये जानबूझ के मेरे साथ ज़ाती मुखासमत पर उतरा हुआ है, उसकी वजह से है। बहरहाल उसमें फिर वो ज़मानत उनकी हो गई थी। फिर उसके बाद
9 मई के वाक़यात के बाद वो रूपोश थे, फिर अचानक पता लगा कि उनकी गिरफ्तारी या वो लापता हो गए, फिर वो सामने आए तो उस वक्त तक उनके भतीजे भी बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह कर रहे थे, फैमिली भी उनकी जो है, लेकिन फिर अचानक वही उनका एक इंटरव्यू सामने आता है और उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा, पहले तो कुछ अरसे के लिए एक तरह से खामोश रहे, लेकिन दोबारा फिर एक्टिव हो गए और फिर से उन्होंने इलेक्शंस में उतरने का फैसला किया। लेकिन अब ये फिर गिरफ्तारी बता रही है कि हो सकता है कि अब फिर से दोबारा ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाए और एक क्रैकडाउन फिर हमें नजर आए। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पहले भी ये हुआ, अब दोबारा उसको रीडू किया जाएगा, हो सकता है पहले से ज़्यादा किया जाए, लेकिन तहरीके इंसाफ की जहाँ तक बात है उसकी मकबूलियत पर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अभी शेख रशीद साहब को भी अंदाज़ा था शायद, और वो इसीलिए कोई बात नहीं कर रहे थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़, और अपना फोकस इलेक्शन पे रखा हुआ था। वो आखिरी वक्त तक चाहते थे कि उनके साथ इत्तेहाद में ही चलें तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन वो नहीं हो सका। अब जाहिर है कि इनकी गिरफ्तारी से शायद PDM ये समझे कि उनको फ़ायदा है, लेकिन ये ज़रूर है कि शेख रशीद के वोट और तहरीक इंसाफ के वोट शायद डिवाइड हों। अब शेख रशीद के साथ फिर विक्टिम नज़र आएंगे और वो कह चुके हैं कि जी अगर मैं गिरफ्तार भी किया गया तो फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। केसेस दूसरे भी सामने आते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब हों, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उन पर इद्दत में निकाह के केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और वो अदालत में मौजूद भी नहीं थी, फिर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। इसी हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकमल जज साहब जा चुके हैं। उन्होंने 2 बातें इसमें की हैं। एक तो निकाह वाला मामला, उस पर उन्होंने वाज़े बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ये किसी भी तरह से इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता। फिर इसमें जना का उन्होंने बताया कि जी किस तरह से बनाया गया है, उसमें 2 गवाह चाहिए और इतने अरसे के बाद वो किस तरह से उनके साबिक खामंद ये बात कर रहे हैं बुशरा बीबी के, उस पर भी वो गए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अब तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस, इसमें भी इमरान खान साहब की दरख्वास्त चली गई है कि इनको कलअदम करार दिया जाए और इसमें केस को तब तक रोका जाए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, और अब ये केसेस भी अलग से चल रहे हैं। तो अब नज़र आ रहा है कि जो अदालत जिस तरह से हम देख रहे हैं जेलों में जा रही है, और पाकिस्तान की तारीख में इतने जज शायद ही कभी जेल गए हों, वो जेलों में जाकर जिस तरह केस चला रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि लगता है कि शायद कोशिश ऐसी है हुकूमत की, क्योंकि निगरान हुकूमत इलेक्शन की निगरानी कम कर रही है और तहरीक इंसाफ की के ख़िलाफ़ निगरानी ज़्यादा कर रही है और नून लीग के लिए सहूलतकारी ज़्यादा कर रही है। यानी कानून के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, इन्होंने नून लीग के मुताबिक इलेक्शंस करवाने हैं। तो ये यही काम पर लगे हुए हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनकी शायद ख्वाहिश ये है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं उनके दौरान ही ये केसेस जो हैं सारे निपटाए जाएँ और ऊपर से हम फैसले ले लें। अब आगे भी बड़ा इम्तिहान होगा कि काजी फाइसा साहब क्या सारे केस खुद सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले साइफर केस जा चुका है और वो तो केस ही सारा उड़ गया था सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल अब शेख रशीद साहब का देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि जज कुर्रतुल्लाह ने ये फ़र्द जुर्म आयद की है जो इद्दत के केस में, और दूसरी तरफ जो इद्दत का केस है इमरान खान साहब उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, और इसी तरह अब नज़र आ रहा है कि जो दीगर केसेस हैं वो भी अब जैसे होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने की कोशिश है जितनी जल्दी हो सके इमरान खान साहब को या जो भी तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हैं उनको इसमें सजा दी जा सके। लेकिन ये इमरान खान साहब पर ज़्यादा फोकस है। बाकी तो अभी तक जो आम कारकुन या दीगर लोग गिरफ्तार हैं वहाँ तो अभी तक चालान भी जमा नहीं हुआ और कि जी वो फिर फ़र्द जुर्म और वो केसेस आगे बढ़ सकें, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। और कई केसेस में शायद इतनी सज़ा भी नहीं होगी जितनी अभी तक कैद जो है कई लोग काट चुके हैं। ये भी एक मामला हमें नज़र आ रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।